हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे आज हम लोग के बन रही है खस्ता कचौरी। और ये लास्ट मिनट ऑर्डर आ गया था किसी का। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में रेडी किया था। ये गाजर वगैरह सब छीन के रखा, बीट छीन के रखा था और अनियन काट के रखा। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो फ्रोज़न करती हूँ ना, उसको मैं डिफ्रॉस्ट करके यहाँ पे रख रही हूँ अभी थोड़ी देर के। एकदम से ऊपर से उठ के बस तुरंत ही आके ये सारा कुछ रेडी किया, जिससे एक इसका ना बेस बन सके, थोड़ा सा भीग सके, अच्छे से वो फूल जाए। सारा कुछ मिक्स करके फिर मैं जाऊँगी अपने बाथरूम वगैरह निपटाने के लिए। पानी वगैरह पी लिया, गर्म पानी पीने के बाद ये सारे काम मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो डिफ्रॉस्ट भी होने में टाइम लगता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना। लास्ट मिनट में ब्रेकफास्ट में डिसाइड किया कि अप्पम बनना है, खाना है सबको। तो बस ये दही बनाया था, तो दही भी बहुत अच्छे से जमता है। सच में इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे। इंस्टेंट पॉट मेरे लिए एकदम से कहते हैं ना वरदान के जैसे काम कर रहे हैं, दही में तो स्पेशली। तो और कोई मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ लेटली अभी जो कैटरिंग का स्टार्ट किया ना, तब से उसे भी यूज़ कर रही हूँ। तो हाँ, काफ़ी हेल्पफुल है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता था कि इंडियन कुकर है तो नहीं इसे यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मुझे इंडियन कुकर से भी ज़्यादा वो पसंद आने लग गया। एक तो इसमें कोई विसल विसल की टेंशन नहीं है, ध्यान रखना कि भी 3 विसल हो गई, 4 विसल हो गई तो इसको बंद करना है, स्लो फ्लेम करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम। बस टाइम सेट कर दो, अपना काम करते रहो। तो काफ़ी पसंद आने लगा है। तो बस यहाँ पे मैं अप्पम की तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, इसको भिगो के मैं चली गई थी ऊपर फिर अपना सब कुछ और करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और फिर यहाँ पे मेरा अभी अभी ना 2 या 3 ब्रेकफास्ट तो सुबह के बनते ही बनते हैं। मौसमी का डिफरेंट हो जाता है, मेरा डिफरेंट हो जाता है, मेरे हस्बैंड का। क्योंकि मुझे सुबह सुबह ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती। अप्पम हो गया, पोहे हो गया, और सूजी का ढोकला हो गया, कुछ भी हो इस तरह की चीज़, पता नहीं क्यों मुझे या तो फिर एकदम से प्लेन सिंपल मुझे चाय चाहिए, या चाय के साथ अगर खाना भी हो। अभी लेटली जैसे मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि हम लोग इंडिया से आए, नेचुरोपैथी से मैं होके आई हूँ, तब से मैं थोड़ा सा लेती हूँ कुछ चाय के साथ। तो वो भी चाय के साथ ये होता है कि कभी चाय पीने के से पहले मैं क्यूकम्बर वगैरह खा लेती हूँ, या फिर कुछ ना हो तो रोटी इस तरह की सेक लेती हूँ। तो मेरी रोटी बन रही है यहाँ पे, पीछे मैंने चाय चढ़ा दी है हम तीनों की। मौसमी भी कभी कभार पीती है, कभी पीती है, कभी नहीं पीती है। हस्बैंड का कभी ये रहता है, ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट हो गया ना तो वो लोग पी लेते हैं। मोस्टली तो होता ही है अभी तीनों का। अदरवाइज़ हस्बैंड ये सिंपल अपनी वो वाली बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेमन वाली मैं उनको बना के देती हूँ। वो काफ़ी ब्लड प्रेशर में हेल्पफुल रहता है, तो वो पी लेते हैं। मुझे थोड़ा सा ना, मैंने 1-2 दिन पिया सिनेमन वाला वाटर, लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, गर्मी से निकल जाती है, तो फिर मुझे स्टॉप करना पड़ता है। लेकिन हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर पी लेती हूँ मैं भी। वो फिर मैं चाय तो स्किप कर नहीं सकती, रेगुलर वाली वो भी पीती हूँ, लेकिन मैं लेट फिर पी लेती हूँ 9 बजे, 9:30। अभी तो चाय भी क्या बोलूँ यार, 8:30-9 बजे तो उसका हो जाता है। सो 10-11 बजे कोई टाइम स्केड्यूल अभी मेरा बन ही नहीं रहा है। बहुत लेट लेट होता है, क्योंकि हस्बैंड का भी 10 से 11 होता है, क्या बोलते हैं, थेरेपी। तो वहाँ भी दौड़ा दौड़ी हो जाती है। थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट, लंच का ही रेडी कर लिया ब्रेकफास्ट के बाद, फिर आने के बाद थोड़ा सा रेडी करती हूँ तैयारियाँ। सो बस इस तरह का बिज़ी बिज़ी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि टाइम बहुत जल्दी से फास्ट निकल जाता है पूरा दिन। और खाने का मेरा सोचो बताऊँ ना मैं, तो देखिए मेरा अप्पम बन के रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ भरवा बैंगन। सो उसकी मैं फिलिंग यहाँ रेडी कर रही हूँ, और उसको फिलिंग करके थोड़े थोड़े बहुत सॉटे करके मैं जाऊँगी। उसके बाद आके ग्रेवी वगैरह बनाऊँगी थेरेपी में से आने के बाद। तो ये सारी कुछ ऐसी तैयारी, बस ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत ही ये सारा कुछ रेडी कर लिया मैंने यहाँ पे। और हाँ, खाने का मैं ये बोल रही थी, पता नहीं क्यों आजकल मुझे कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, भूख भी नहीं लगती। समझ में नहीं आ रहा है क्यों, कोई खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये ना अच्छी साइन नहीं है हमारे किडनी वालों के लिए। सच में मैंने जब मेरी जब किडनी फेल हुई ना, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। हर एक की बॉडी रिएक्ट डिफरेंट करती है। और मेरी बॉडी, मुझे पता है जब मेरी किडनी फेल हुई ना, उससे पहले मुझे ऐसे ही था। कुछ भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था ना, कोई सब्जी नहीं खाना, रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं, जंक फूड खिला लो, हाँ वो सारे कुछ। तो अब मेरा वही हो रहा है कि हालांकि जंक फूड में भी मुझे इतना दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। पता नहीं, खाने को बैठती हूँ जैसे भूख लग रही है, खा लिया, दैट्स इट। शायद
इतना सारा पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, या फिर पूरा दिन ये कैटरिंग का कुकिंग वगैरह होता है ना कि हम लोग कुक करते रहते हैं, तो फिर सारा दिन वही आँख के सामने फूड की स्मेल लेते रहो, तो इसके हिसाब से नहीं खाया जा रहा है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी दिमाग में एक कहते हैं ना साइड थॉट्स आते रहते हैं कि यार कुछ किडनी में तो नहीं होगा ना, ये उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। अब पता नहीं क्या इसका रीज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो नेक्स्ट लैब होगी तभी समझ में आएगा। कई बार सोचती हूँ कि एक बार लैब करा करा के देख लूँ ना, सिर्फ किडनी क्रिएटिन की, फिर सोचती हूँ कि नहीं नहीं, इतनी वहम मत रख दिल में जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये सारा दिन शायद मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, इसी वजह से मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। सच बताऊँ, कुछ भी मुझे खाना ऐसा लग रहा है कि बस पूरा दिन मैं पानी बस पी के रह रही हूँ। अभी ऐसे थोड़ा सा इन लोगों के साथ बैठ के थोड़ा बहुत खा लिया, बस हो गया। कुछ भी आई डोंट नो क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, यहाँ पे मैंने प्लगिंग करने जा रही थी, फिर सोचा कि मौसमी ने यहाँ पे ये जो फ्लाइंग होते हैं ना उसका यहाँ चिपका दिया, उसने लगा दिया है। मीन्स इसमें सारे चिपक जाते हैं, फ्लाइज जो होते हैं ना, मसी बोलते हैं वो, तो उसने एक जगह से यहाँ रख दिया। सो मैंने इसका क्या बोलते हैं, प्लगिंग का दूसरी तरफ मैंने किया। ये सारा कुछ ग्रेवी बना रही हूँ भरवा बैंगन का, और यहाँ पे मैं ग्रेवी वाला बनाती हूँ, अनियन गार्लिक टमाटो वगैरह सब कुछ डाल करके, और फिलिंग में भी वही डालती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, कोकोनट हो गया, पीनट्स हो गए, सब कुछ वो वाला, धनिया जीरा पाउडर हो गया। चना का जो बेसन होता है ना वो बहुत कम डालती हूँ। इस तरह से फिलिंग वाला होता है, और यहाँ पे ग्रेवी बन रही है। और आपने देखा आगे बैंगन को मैंने थोड़ा सा सॉटे करके ही गई थी, जिससे होता है ना कि आधा कुक हो जाए, एटलीस्ट 50% डिफरेंट पॉट में कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ भरवा बैंगन में अनियन और पोटैटो ज़्यादा यूज़ होता है बैंगन के कंपेयर। तो जो जिसके घर में जो पसंद आता है ना उस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे अनियन और आलू बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आते हैं, तो मैं इस तरह से पीस करके इसमें डालती हूँ। तो बस यहाँ रोटी बन रही है और सब्जी बन गई, और इसके बाद बस हम लोग लंच लेने बैठेंगे। और जैसे ही मैं लंच लेने बैठी और एक का फ़ोन आ गया कि क्या आप मुझे शाम तक खस्ता कचौरी दे सकते हो, 15-20 जितनी, जितना हो सके, 15 या 20। तो बस उसकी फिर मुझे तैयारी करनी थी, तो यही हो गया। खाने तो बैठ गई मैं, बस मेरा दिमाग वहीं रह गया कि अभी दाल को भी भीगने में 2 घंटे लगेंगे, और उनका कहना था वो अराउंड 8 बजे पिकअप करेंगे, और अभी कुछ शायद 3 या ऐसे कुछ बज रहे थे, 2 या 3 हो रहे थे, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो मैंने खाते खाते तो उठ करके मैंने तुरंत ही दाल भिगो दिया कि एटलीस्ट ये भीगती जाए ना। तो ये सारा कुछ मुझे तैयार करना था। उसके बाद इसका मसाला वगैरह रेडी करना था, क्योंकि 8 बजे का पिकअप था। तो फिर मुझे बहुत ऐसे कहते हैं ना टेंशन वाली हो गई कि अब मैं किस तरह से करूँगी ना। ऐसे बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, देखो खस्ता कचौरी में ना फिलिंग वगैरह से बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वही होता है कि भी इसको भिगो करके रखो, फिर उसके बाद पीसा जाता है, तो ये सारा कुछ टाइम कंज्यूमिंग जो हो जाता है उसके हिसाब से। और यहाँ पर दाल वगैरह भीग रही थी। लंच करने के बाद मैंने तुरंत ही यहाँ थोड़ा सा मसाला रेडी कर लिया फिलिंग के लिए, कि जो धनिया होता है सौंफ होता है उसको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया, तो इससे अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी कुरकुरी जो पिसी हुई होती है ना उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ दाल भीग रही, तब तक सोचा थोड़ा सा बेसन वेसन वगैरह सॉटे करके, आई मीन्स के थोड़ा सा भून करके रख लूँ, नॉट सॉटे बट भून करके रख लूँ इसे। और यहाँ पे आटा लगा लिया था मैंने, वो भी अच्छे से, क्योंकि भीगना बहुत ज़रूरी है इसे भी। और तब तक मेरी दाल वगैरह हो गई थी, थोड़ा बर्तन वगैरह भी किया, किचन सब कुछ निपटाया खाने के बाद। तब तक दाल मेरी यहाँ भीग गई थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, घी वगैरह डाल दिया पैन में। और नॉन स्टिक में भी मैंने किया, क्योंकि ये जो होता है ना मूंग की, वो चिपकती बहुत जल्दी है। स्टील के में अगर करते हैं तो सोचा मुझे रिस्क नहीं लेना है। कैटरिंग के लिए है तो बिल्कुल नहीं, अगर घर के लिए होता तो मैं स्टील का यूज़ कर लेती। हालांकि मुझे बाहर के लोगों के लिए भी यही यूज़ करना चाहिए स्टील का, लेकिन फिर एक डर सा लगा रहता है कि ये जल गया ना तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस हिसाब से मैंने बस, और स्वामी नारायण है तो हींग इसमें डाला नहीं है मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि वो उन लोग क्या बोलते हैं, अनियन गार्लिक और हींग नहीं खाते हैं। जो भी स्वामी नारायण होंगे उनको पता है, बहुत तो लोगों को भी ऐसे भी पता होता है। तो हींग मैंने यहाँ से, जब भी मैं दाल भिगोने खड़ी हुई ना, तभी मेरे ड्रॉवर में से जो मैं रखती हूँ वहाँ से मैंने बॉटल ही निकाल करके अपनी पेंट्री में डाल दी, कि कहीं मैं भूल से डालना, क्योंकि यूज़ टू होते हैं ना इन चीज़ों से, तो उसको मैंने हटा ही दिया वहाँ से, कि मेरी नज़र के सामने आई ही नहीं। अगर मैंने डाल दिया भूल से तो मेरा पूरा बैच ख़राब हो जाएगा, फिर से मुझे सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और सामने वालों को भी दिक्कत हो सकती है ना अगर भूल गए। ये तो हो ही नहीं सकता था।
तो एनीवे बस यहाँ पे आटा भी लग गया था, भीग गया था अच्छे से, इसको मैंने बनाया। अच्छा, ये सारी कचौरी मैंने बना के रेडी कर दी। शाम को, रात को लोग पिकअप करने आए 8 बजे, तब मुझे पता चला कि वो लोग मुझे 250 पीपल का कैटरिंग देने वाले हैं और डिपेंड करता था एक खस्ता कचौरी के ऊपर। और रे बाप रे, वो जब मिलने आए मुझे 2-3 लेडीज़, और ये मुझे डिक्लेयर किया कि आपकी खस्ता कचौरी हम लोग ट्राई करेंगे। इसी हिसाब से हमने आपको ट्रायल भी इसके लिए दिया था, लेकिन पहले से बताया नहीं। मैंने बोला 250 तो मैं कैसे करूँगी, तो उन लोगों ने पूछा मुझे कि आप मैनेज कर लोगे, लेकिन हाँ, डर तो है अंदर से कि मैं कैसे मैनेज करूँगी इतने लोगों का। क्योंकि सबसे पहली तो बात होती है ना कि बर्तन नहीं होना, हेल्प नहीं होना साइड में। अगर 1-2 लोगों की हेल्प मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ देखूँगी टाउन में कई लोग बता रहे हैं कि 1-2 लोग करते हैं, कोई आता है हेल्प के लिए, अगर हम उनको पैसे वगैरह दे तो कॉल करके देखूँगी। अब पता नहीं वो लोग भी अवेलेबल है या नहीं, तो ये मुझे दूसरे दिन पता चलेगा कि मुझे अब ये ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी रात तो मैं सो भी नहीं सकी कि इनको खस्ता कचौरी पसंद आएगी क्या नहीं आएगी, मुझे ये ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक होता है ना, डर सा लगा रहता है। फिर अब जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मुझे ऑर्डर मिला या नहीं मिला, उन लोगों को पसंद आई या नहीं आई, क्योंकि अभी तक तो मुझे भी नहीं पता है ये सारी चीज़ें। कल ही उन लोगों ने ऑर्डर दिया और आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई मीन ऑर्डर दिया था खस्ता कचौरी का और शाम को गए थे, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया है। मॉर्निंग टाइम है अभी, और मैं यहाँ पे वीडियो को, इसलिए मुझे लेट भी हुआ अपलोड करने में, क्योंकि वॉइस ओवर सब कुछ करना था। रात को उन लोग काफ़ी देर बैठे थे तो मैं कर नहीं पाई, सो ये मॉर्निंग में उठ के मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर वगैरह। उनको थोड़ा सा श्रीखंड भी चाहिए था खाने के लिए, तो वो भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना लिया फ्रेश, तो वो भी उनको दिया। तो अगले व्लॉग में बताती हूँ क्या हुआ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।